यहाँ उपस्थित प्राध्यापकगण, विद्वज्जन, सुधीजन, प्रिय शोध छात्रों एवं प्रिय विद्यार्थियों, निर्गुण काव्य के अंतर्गत दो धाराएं हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। तो हम प्रेम मार्गी कवियों के सामाजिक सांस्कृतिक अवदान के विषय में अपने विचार व्यक्त करेंगे। ये आप जानते हैं कि इस देश की सांस्कृतिक सामाजिक समरसता के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। वास्तव में जिस समय इन सूफियों का आगमन हुआ, उसमें देश की बड़ी दयनीय स्थिति थी। पूरा देश एक विशेष प्रकार के संक्रमण की स्थिति से गुजर रहा था। मुसलमानों के साथ ही यद्यपि सूफियों का आगमन, प्रथम आगमन तो 711 में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के साथ हुआ था उस समय, लेकिन कायदे से आगमन तो 11वीं शताब्दी में हुआ, जब शेख इस्माइल 1005 में आए। उसी समय शेख बाबा रतन, बाबा खाकी और शाह रूमी, तमाम सूफी संत आए। लेकिन जो असली उनका वो है, वो 12वीं शताब्दी में, और 12वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा नाम आया निजामुद्दीन औलिया साहब का। निजामुद्दीन औलिया इस बात को कहा करते थे कि मुझे जितने भी खुदाई इल्हाम मिलते हैं, आदेश निर्देश मिलते हैं, वो पूर्वी भाषा में होते हैं। पूर्वी भाषा से उनका आशय अवध क्षेत्र, अवधी भाषा से था, और यही वजह है कि उन्होंने अवध और अवधी को अपनी साधना का केंद्र बनाया। आप सूफियों पर विचार करेंगे तो देखेंगे पूरा का पूरा अवध क्षेत्र सूफियों का साधना केंद्र था। और सूफियों का ही नहीं, सूफी कवियों का भी, बड़े बड़े सूफी कवि हुए। प्रथम सूफी कवि जिनको हम मानते हैं मुल्ला दाऊद की जन्मभूमि भी अवध ही थी, रायबरेली में डलमऊ नामक स्थान, जहाँ पर उन्होंने चंदायन की रचना की। मलिक मोहम्मद जायसी की जन्मभूमि जायस रायबरेली थी। कासिम शाह की जन्मभूमि अयोध्या लखनऊ मार्ग पर दरियाबाद नामक स्थान थी। और शेख निसार तो अयोध्या के ही थे। अयोध्या से 15 किलोमीटर पश्चिम शेखपुर जाफर नामक ग्राम है, जहाँ के रहने वाले थे। तो इस तरह पूरा का पूरा अवध क्षेत्र, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, रुदौली, अयोध्या, अंबेडकर नगर, उधर गाजीपुर, जौनपुर, ये पूरा का पूरा अवध क्षेत्र सूफियों का साधना केंद्र रहा है। और मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु शेख जहांगीर, ये किछोसा शरीफ के रहने वाले थे। किछोसा शरीफ में उन्होंने अपनी साधना भूमि बनाई। और मलिक मोहम्मद जायसी अंबेडकर नगर उनसे मिलने के लिए आया करते थे, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। तो सूफियों का, इसीलिए सूफियों ने अपना सारा अभियान अवध क्षेत्र में और अवधी भाषा में चलाया है, क्योंकि उन्हें ये था कि अवध क्षेत्र जो है
जिसका केंद्र अयोध्या है, जो राम भक्ति का क्षेत्र है, उसको प्रभावित किए बिना हिंदू जनमानस में स्थान बना पाना उनके लिए किसी भी रूप में संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने अवध को अपनी साधना भूमि बनाई। जो निजामुद्दीन औलिया साहब के परम प्रिय शिष्य वो अमीर खुसरो ये कहा करते थे, देखिए कैसा उनके अंदर इस देश के प्रति, हिंदी के प्रति कैसा प्रेम है। वो कहा करते थे कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। यहाँ की आबो हवा, यहाँ के फल फूल, यहाँ के जैसे लोग पूरी दुनिया में नहीं है। मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, इसका हमें फक्र है। वो कहते थे कि हिंदी तो जबान है हमारी, नहीं, वो कहते थे कि कहते थे कि तुर्गय हिंदुस्तानियम मन हिंदुई गोयम चाप। मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और मेरा मन हिंदुत्व में और हिंदुई में पानी की रवानी की तरह रहता है। ये कितनी बड़ी बात है। हिंदी और हिंदुस्तान के प्रति जो जज्बा है, जो प्रेम है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और जिसके कारण उन्हें जो है तमाम कट्टरपंथियों की आलोचना भी सहनी पड़ी। कट्टरपंथियों ने उन्हें कमीना और बुतपरस्त तक कहा। खल कमी गोयम च खुसरो बुत परस्ती में न। उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया साहब ये कहा करते थे कि जब कयामत आएगी और खुदा के सामने हमें पेश किया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि धरती पर तुमने क्या किया, तो मैं बड़े गर्व के साथ अमीर खुसरो को उनके सामने प्रस्तुत कर देंगे और ये कहेंगे कि मैंने एक अमीर खुसरो पैदा किया है। तो सूफियों का जो इस देश के प्रति, यहाँ की संस्कृति के प्रति, यहाँ के परंपराओं के प्रति जो अनुराग था वो अप्रतिम था। उन्होंने हिंदू घराने की प्रेम कहानी को अपनाकर हिंदुओं की ही भाषा में, हिंदुओं की शैली में, हिंदुओं के रीति रिवाजों को, हिंदुओं की परंपराओं को लेकर जिस ढंग से मुस्लिम समाज और हिंदू समाज के सामने अपने प्रेमाख्यानों के माध्यम से प्रस्तुत किया, उससे जो सबसे बड़ा लाभ हुआ ये कि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज जो दोनों एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे की परंपरा, एक दूसरे के रीति रिवाज से अपरिचित थे, दोनों को एक दूसरे को समझने का अवसर मिला। और इतना ही नहीं, इन सूफी कवियों ने हिंदी देवी देवताओं को जिस ढंग से प्रस्तुत किया, जिस ढंग से उन्होंने होली, दीपावली, नाग पंचमी, शिवरात्रि जैसे त्योहारों को अपने प्रेमाख्यानों में वर्णित किया, वो एक बड़ी बात है। इन्होंने हम शिव, पार्वती, राम, सीता, कृष्ण, राधा और हनुमान को अपनी प्रेम कथाओं में कहीं अप्रस्तुत विधान के रूप में, कहीं दृष्टांत के रूप में स्थान देते हैं। सभी सूफी कवियों ने इन कथाओं को अपने प्रेमाख्यानों में स्थान दिया है। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं पद्मावती के जन्म के अवसर पर कि राम अयोध्या उपने लखन बतीसो संग रावण रूप सुभूले दीपक जैस पतन। तो यहाँ पर राम के जन्म की बात नहीं कहते, क्योंकि पद्मावती के जन्म के अवसर पर ये बात कह रहे हैं। यहाँ पर वो सीता के जन्म की बात कहते हैं, क्योंकि
रावण जो है राम के रूप पर विमोहित नहीं हुआ था, वो सीता के रूप पर विमोहित हुआ था। और जो लखन 32 लक्षण है सौंदर्य के, वो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री उचित है। इसी तरह उन्होंने स्थान स्थान पर, वो कहते हैं पद्मावती की भवों का वर्णन करते हुए अब दृष्टांत रूप में कहते हैं कि जुड़ी राम रावण के सेना, बीच समुद्र भय द्वि नैना। वो मानो वो नेत्र जो है कैसे उनको देखकर कैसा लगता है, जैसे कि दोनों बरुनिया राम रावण की सेना है, और बीच में जो आंखें हैं वो मानो समुद्र है, जिसके दोनों तट पर, एक तट पर राम की सेना, एक तट पर रावण की सेना है। हमारा गला थोड़ा सा इस समय खराब है, इसलिए आवाज में थोड़ा सा जी। वो कहते हैं जब रत्नसेन जाने लगते हैं योगी का वेश धारण करके, तो रानी नागमती कहती हैं कि हम अस बिछड़ो प्रेम प्रीता, जहवा राम तहा सब सीता। कि हम तो ऐसे अपने प्रीतम से बिछुड़ गए हैं, नहीं तो राम को देखो, जहां राम गए वहां सीता भी साथ साथ। तो ऐसे अनगिनत, क्योंकि समय कम है, अनगिनत ऐसे राम कथा कृष्ण कथा के सूत्र इन सूफी प्रेमाख्यानों में मिलते हैं, जिनको अगर पिरोया जाए तो संपूर्ण सूफी कविता एक राम कथा का एक पूरा स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। एक जगह तो वो कहते हैं तुलसी की भांति, तुलसी कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावहि वेद भागवत संता। वैसे ही जो है मलिक मोहम्मद जैसी भी कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वेद भागवत गावहि संता। ऐसी कथा है जिसको वेद भागवत और संत लोग कहते हैं। और यही वजह है कि उस समय जो कट्टरपंथी थे, उन्हें उनसे ये बात देखी नहीं गई। राम कथा के और हिंदू भाषा, हिंदू संस्कृति के को इस तरह आत्मसात कर लेना कट्टरपंथियों को बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने इसका विरोध किया। और जिसके नाते मन लगन नामक प्रेमाख्यान में महमूद बहरी को ये कहना पड़ा कि हिंदू मग में पावन, हिंदी तो जबान है हमारी, कहते न लागे हमन को भारी, हर बोल में मारे फत की बानी, सीता की न राम की कहानी। मैं जो हिंदी में कह रहा हूँ, जो अवधि में कह रहा हूँ, ये इसलिए कि हिंदी हमारी जुबान है, हमें अपनी जुबान में अपनी बात कहने में कठिनाई नहीं होती। लेकिन सीता और राम की कहानी कहना हमारा उद्देश्य नहीं है। हर बोल में मारिफत की वाणी, इस्लाम की वाणी हमारे हर बोल में समाई हुई है। और यही वजह है कि ये हम देखते हैं कि मुल्ला दाऊद से लेकर उस्मान कृत चित्रावली तक 1613 ईस्वी जिसका रचना काल है, इस तरह की बात नहीं आती। लेकिन उसके बाद कट्टरपंथियों के दबाव के कारण सूफी प्रेमाख्यानों में इस्लामिक आग्रह बढ़ता जाता है, और यहाँ तक कि प्रेम कथाओं में भी वो जान कवि की ने अपने प्रेम कथाओं में पंडित के स्थान पर काजियों को स्थान दिया है। जो नायिका है, नायिका को एक मुस्लिम बादशाह जो है वो 1 सहस्त्र मुद्रा देकर क्रय करता है। तो क्रय करने का मतलब जो सामी जीवन में मनुष्य के क्रय विक्रय करने की जो परंपरा थी, उस परंपरा को वहां पर दिखाया है। ऐसे ही नूर मोहम्मद की इंद्रावती और अनुराग बांसुरी में ये कहते हैं कि हिंदू मग में पावन राख्यो, का जो बोलते हिंदी भाख्यो, मन इस्लाम मसल कह राख्यो,
दीन जेवरी करकस भाज्यो, जहां रसूल अल्लाह प्यारा, उम्मत को मुक्तावन हारा, तहां दूसरों के स्वभावे, देव असुर सुर काज में आवे। इससे बढ़कर और क्या कहा जा सकता कि मैंने जो हिंदी में और हिंदू घराने की जो प्रेम कहानी कही है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने हिंदुत्व के मार्ग का अनुसरण कर लिया है। हिंदू मत में पाँव ने राख्यो, का जो बहुते हिंदी भाक्यो, मन इस्लाम मसल पे राख्यो। मैंने अपने मन को इस्लाम के मसलके पर माज कर रखा है, जो फीका पड़ने वाला नहीं है। जहां रसूल अल्लाह प्यारा, उम्मत को मुक्तावन हारा, तहां दूसरों के स्वभावे, देव असुर सुर काज में आवे। तो आप अनुभव कर सकते हैं कि इन सूफी कवियों के ऊपर कितना बड़ा सामाजिक दबाव था। राम का स्मरण ये भी करते हैं, कहते हैं कि इंद्रावती में कहते हैं कि राम अयोध्या उपने, नहीं कहते हैं कि यहाँ मित्र रावण और रामू, वहां राम लक्ष्मण संग्रामू। राम रावण के मित्रता और राम लक्ष्मण के युद्ध की बात कहते हैं, जो कि हमारी भारतीय परंपरा में कहीं नहीं है। तो ये बौद्धों की परंपरा से ग्रहण करते हैं। भारतीय परंपरा का वो भी अंग है जिसमें राम कथा को विकृत करने का प्रयास किया गया है। स्कंद पुराण के अध्याय 20 में और पद्म पुराण के नागर खंड में पद श्लोक संख्या 126 से 190 के बीच में इस तरह का प्रसंग बताया है। नूर मोहम्मद में ये इस्लामिक आग्रह और बढ़ गया है। वो कहते हैं कि ये जो अनुराग बांसुरी है, ये इस्लाम की बंसी है, और ये बंसी जब बजती है तो हिंदुओं के देवता, बंसीधर देवता कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। इसकी ध्वनि से मंदिर ढह जाते हैं, मूर्तियां औधे गिर जाती हैं, और शंखनाद जैसे जो शंखनाद की ध्वनि इसमें विलीन हो जाती है। सुनते ही यह शब्द मनोहर, होत अचेत कृष्ण मुरलीधर, यह तो मोहम्मदी जन की बोली, जानो या का अमृत भूली, बहुत देवहरा ढाई गिरावे, शंखनाद की रीत। तो ये आग्रह जो है, इसके बढ़ने का एक और कारण है। कट्टरपंथियों का दबाव तो था ही, लेकिन हम जहां तक समझते हैं कि उस दबाव के साथ साथ रचना धर्मिता की कमी, निरंतर रचना धर्मिता की कमी होने के कारण इस तरह का जो धार्मिक आग्रह है वो बढ़ता गया। क्योंकि हमने बताया रचना धर्मिता जो है मनुष्य को उदात्त बनाती है, मनुष्य की संवेदना को जगाती है और मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाती है। और आगे तो जाकर जो कथाएं हैं, कथाएं भी जो है वो इस्लामिक जीवन से ग्रहण की जाने लगी। शेख निसार ने यूसुफ जुलेखा की कथा कुरान शरीफ के आयत 111 रुकू 12 से ली है। वहाँ पर सूरह यूसुफ, और शेख निसार ने ही नहीं, शेख रहीम ने भाषा प्रेम रस, शेख नसीर ने प्रेम दर्पण में भी यूसुफ जुलेखा की कथा को अपनाया है। तो शेख निसार, लेकिन वहीं पर शेख निसार यूसुफ को वेद पढ़ाने की बात करते हैं। वो जुलेखा जब भक्त हो जाती है, अध्यात्म की तरफ अवतरित हो जाती है, तो उसे जो है वो उसके लिए मंदिर यूसुफ बनवाते हैं। तो इस रूप में भारतीयता का और हिंदू संस्कृति का ये स्वरूप वहाँ दिखाई देता है। यद्यपि वो मूर्ति पूजा का विरोध वो भी करते हैं, और जब तक जुलेखा मूर्ति पूजा करती है तब तक उसे उसके प्रीतम नहीं प्राप्त होते। लेकिन जब वो मूर्ति को तोड़कर कूड़े में डाल देती है, टुकड़े टुकड़े करके, तो वही उसके प्रीतम यूसुफ उसे सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। वो कहती है कि बहुत दिनन कियो मूर्त पूजा, पर मोर आस पुरायत नाही, उपजो क्रोध मोरे ही माही,
तब रिसाए में मूर्त होरा, टूक टूक फेंको चहोरा, एक अलग ते अब मन लाऊं और मूर्त दे हाथ बटाऊं। तो ये इस्लामिक आग्रह बढ़ता गया, लेकिन फिर भी इस मिट्टी के प्रति उनका जो अनुराग था उससे वो अपने आप को अलग नहीं कर सके। और शेख निसार साहब भी एक उस यूसुफ लेखा की रचना की प्रेरणा भूमि के रूप में, रचना की प्रेरणा तो उनके पुत्र लतीफ़ से प्राप्त होती है, जो मृत्यु शैया पर पड़े रहते हैं और वो उन्हें निराश हो जाते हैं शेख निसार, और लतीफ़ उनके पुत्र उन्हें राम के जीवन का स्मरण दिलाते हैं कि राम के जीवन को देखिए, कितना दुख सहा और आप इस तरह निराश हो रहे हैं। रामचंद्र जो दुख सहो सो जाने सब, मानुष देह धर सब दुखते जाते। तो समय कम है, हम और बातें करते, तो हम बस केवल ये कहना चाहते हैं कि इस देश के लिए, इस देश की राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समन्वय और सामाजिक सद्भाव के लिए सूफी साहित्य को कभी, सूफी कवियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ये कवि आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने आज से 500-600 वर्ष पूर्व थे। इनका पूरा इतिहास 600 वर्षों का है। और इसीलिए क्योंकि आज जो हमारी परिस्थितियां हैं, चाहे वो सामाजिक परिस्थिति हो, चाहे सांस्कृतिक परिस्थिति हो, कोई बहुत नहीं बदली है। और इन सूफी संतों ने तो वो काम किया जो निर्गुण संतों ने अपने खंडन मंडन वाणी के द्वारा भी नहीं कर पाए, उसे इन सूफी कवियों ने अपने प्रेम मूलक प्रेमाख्यानों के द्वारा कर दिखाया। तो कहने की आवश्यकता ये है कि हम सूफी कविता को और संपूर्ण मध्यकालीन कविता को हम पुराना कहकर छोड़ते जा रहे हैं, उपेक्षित करते जा रहे हैं, लेकिन आज भी वो जरा भी पुरानी नहीं हुई है, जरा भी वो फीकी नहीं पड़ी है वो धारा, वो संदेश। और आज भी हमारे समाज को उसकी आवश्यकता है और इसलिए हमें इस पर काम करने की आवश्यकता है। इधर काम छूट गया है। और निर्गुण संतों की तो एक बड़ी प्रशस्त परंपरा अवध क्षेत्र में है। सतनामी संप्रदाय, साईं दाता संप्रदाय, गुलाल पंथ और अद्भुत साहित्य है। पलटू साहब कबीर के साहित्य से कहीं कम नहीं है, लेकिन वो प्रकाश में नहीं आया है। उस पर शोध कराने और प्रकाश में लाने की आवश्यकता है। यद्यपि हमने शोध कार्य किया है और हमने शोध कार्य उस पर करवाया है। हमने अवध की संत परंपरा पर मैंने डिलीट का कार्य किया है और सतनामी संप्रदाय, गुलाल पंथ और साईं दाता संप्रदाय पर हमने अपने निर्देशन में शोध कार्य करवाया है। लेकिन उसमें तमाम ऐसी कृतियां हैं जो अमूल्य हैं और उन पर शोध कार्य करने की आवश्यकता है। तो हम इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं और इस धरती, बाबा विश्वनाथ की इस धरती, महामना के इस पूरी भूमि को नमन कर रहे हैं और साथ ही यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जनों, सभी प्राध्यापकों और मंचस्थ हमारे जो आदरणीय हैं उन सभी को और हमारे परम आदरणीय हिंदी विभागाध्यक्ष आचार्य प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी, जो हमारे, जिनका स्नेह हमें मिलता है, जो हमारे परम आत्मीय हैं, और उन्हें भी हम अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।